सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमंत दावकर एंड आज का ये टॉपिक है नाबार्ड ग्रेड ए मेंस 2020 के लिए कुछ एआरडी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में चला रहा हूँ, तो उसी का सेकंड पार्ट है। आज का ये टॉपिक बेस्ड है जो एग्री सेंसस होता है हर 5 साल में, और लास्ट टाइम 2015 में हुआ था, 2015-16। तो उसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ में लेकर आया हूँ। ये आपको डेफिनेटली कर ही लेने हैं तैयार, बिकॉज एग्ज़ाम में आप गिन के चलिए कि 2 या 3 मार्क्स डेफिनेटली आपको आएंगे ही इसमें से। ओके, ये लास्ट ईयर भी आया था और हर साल आता ही है, बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। या दिस वन इज़ बेस्ड इन एग्रीकल्चर सेंसस 2015 एंड 16। ओके, सो सबसे बेसिक पहला क्वेश्चन ये है कि हु रिलीजेस एग्री सेंसस एवरी 5 ईयर्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिलीज़ करती है हर साल, हर 5 साल? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री भी पूछते हैं नाबार्ड में कई बार। तो आंसर रहेगा एग्रीकल्चर सेंसस डिवीज़न, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर का जो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, वो लोग इसको रिलीज़ करते हैं। इसकी वेबसाइट भी अलग से है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी आपको। ओके, सो लेट्स बिगिन सेकंड क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 138.35 मिलियन जो 2011 में हुआ था टू, तो अभी कितना इंक्रीज़ हुआ है 2015 में? द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स। ओके, ये सारी चीज़ें क्या मैं आपको एंड में समझाऊंगा, बट अभी आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। ये रट्टा ही मारना है, इसमें और कोई लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ आप 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको ईजिली आ जाएगा, और एग्ज़ाम के पहले भी एक बार देख लेना। ओके, तो 2011 में 138.35 मिलियन था ऑपरेशनल होल्डिंग ऑल ओवर इंडिया। तो अभी कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 146.45। भी आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको एमसीक्यूज़ में जो ऑप्शंस मिलेंगे वो भी कुछ इस तरह से मिलेंगे कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने जानबूझ के ऐसे ही ये ऑप्शन दूसरे रखे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको याद ही रखना है, इसको रट्टा ही मार लेना। ओके, 138.35 मिलियन पहले था, अभी हुआ है ऑपरेशनल होल्डिंग 2015 में 146.45 ओके मिलियंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। द टोटल ऑपरेटेड एरिया इन द कंट्री हैज़ डिक्रीज्ड। ये एक डिक्रीज़ हुआ है। पहले ऑपरेटेड एरिया क्या होता है कि जहाँ पे खेती होती है या खेती के लगती कोई भी एक्टिविटीज़ होती है उसको ऑपरेटेड एरिया बोलते हैं। तो 2011 में 159.59 मिलियन हेक्टर्स था, जबकि घट के अभी कितना हो गया है? तो इसका आंसर है 157.82। ओके, पहले इतना था, अभी 157.82 टोटल ऑपरेटेड एरिया है इंडिया में। नेक्स्ट वन इन अ टोटल ऑफ 146.45, जो पहली स्लाइड में मैंने बताया ऑपरेशनल होल्डिंग्स है इंडिया में। द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर्स बिलोंग टू। तो कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल होल्डर्स है? ज़मीन की हमने बात कर ली अभी, उसके ओनर्स कौन है, तो वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? ओके, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जिनके पास ये ज़मीन है, उनके मालिक बोल सकते हो। क्या उत्तर प्रदेश इज़ द आंसर। या इसकी कुछ डिटेल्स है, ये भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, ये कुछ 4-5 चीज़ें आपको देख लेनी है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश 23.82 मिलियंस है इनके पास। उसके बाद बिहार आता है 16.41 मिलियंस, फिर महाराष्ट्र 15.29 मिलियन, और उसके बाद मध्य प्रदेश 10 मिलियन। ओके, ये वही कंटिन्यूशन, इसका डिटेल्स मैंने थोड़ा यहाँ पे बताया कि उत्तर प्रदेश के पास एग्जैक्टली कितना मिलियन ऑपरेशनल होल्डिंग्स है। तो 23.82 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन 2015 एज कम्पेयर टू ऑपरेशनल सेंसस एग्रीकल्चर सेंसस 2000 वर्कड आउट टू 5.86%। तो क्या हुआ, ऑपरेशनल होल्डिंग्स जैसे कि अभी इंक्रीज़ हुई 146 मिलियन पे। ओके, तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ? 5.86% इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो अभी ये जो 5.86% जो इंक्रीज़ हुआ है उसमें कौन सा स्टेट फर्स्ट में है? लाइक सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पर देखा गया ये जो लास्ट 5 साल में, कौन से स्टेट में?
ये आपको आंसर देना है। ओके, ऑप्शन ए आपका है आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश एंड डी राजस्थान। तो आंसर है सी मध्य प्रदेश। तो जो इंक्रीज़ हुआ जो 5 साल में 5.86, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा रहा जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है? वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 12.74% हुआ था टोटल। उसके बाद आंध्र प्रदेश 11.85, देन महाराष्ट्र 11.58 और राजस्थान 11.12%। ओके, नाउ द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग हैज़ डिक्लाइंड इन 2015-16 एज कम्पेयर टू 1.15 इन 2010-11। तो द एवरेज साइज़ होती है ऑपरेशनल होल्डिंग, क्योंकि हमने देखा कि वो डिक्लाइन हुआ था ऑपरेशनल होल्डिंग जो है टोटल। ओके, तो कितना परसेंट हुआ है वो? ओके, डिक्लाइन टू 1.08 हेक्टर्स। ओके, एज कम्पेयर टू 1 पॉइंट। तो एवरेज साइज़ है, ये एवरेज है, तो इसीलिए एवरेज जो होता है ऑल ओवर इंडिया में जो एवरेज निकलता है फॉर ऑपरेशनल होल्डिंग एज डिक्लाइन टू 1.08% हेक्टर्स इन 2000 एज कम्पेयर टू 1.15 था पहले। तो जो डिवाइड कर लेते हैं भाई, ऑपरेशनल होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल, सॉरी ऑपरेशनल एरिया डिवाइडेड बाय ऑपरेशनल होल्डर्स, एवरेज निकलती है। वो पहले 1.15% थी, अभी घट के 1.08% हो गई, क्योंकि हमने देखा ना, क्योंकि वो लैंड जो था जो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ था वहाँ पर। ओके, नाउ द परसेंटेज शेयर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डर्स हैज़ इंक्रीज। जो फीमेल खेतीबाड़ी जो लोग फीमेल जो जुड़ी हुई है वो इंक्रीज़ हुआ है 12.79% इन 2002। पहले इतना था, सॉरी पहले 12.79% था 2010-11 में, अभी कितना हुआ है लास्ट में 2015-16 में? ये इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेटली आएगा ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन। आंसर आपका है ऑप्शन बी 13.96। पहले 12.79% फीमेल लोग जो है वो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, वो बढ़ के 13.96% हो गया। अभी नेक्स्ट सेंसस अभी पता नहीं कब आ सकता है, 2020-21 का, बट अभी कोरोना के चलते लग नहीं रहा कि अभी शायद आएगा। बट तो तब तक के लिए आपको यही एग्री सेंसस पकड़ के चलना है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता ही है। ओके, इसका आंसर 13.96। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स टेकन टुगेदर। तो 0 से 2 हेक्टर्स के होते हैं जिसके पास ज़मीन होती है, उन फार्मर्स को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। ओके, कंस्टिट्यूटेड -% ऑफ द टोटल होल्डिंग्स। तो जितने भी टोटल ऑल ओवर इंडिया में होल्डिंग्स थे उसमें से भाई कितना परसेंट स्मॉल या मार्जिनल होल्डिंग फार्मर्स ने लिया था? ओके, इसका आंसर है बी 86.08। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, आपको रट ही लेना है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है। ये मतलब एक चीज़ इंडिकेट करता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ऑलमोस्ट 86%। जो बड़े सेमी मीडियम और लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी बहुत कम है, मोस्टली इंडिया में यही लोग चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 86.08। सेम वे सेमी मीडियम एंड मीडियम, तो जो 2 से 4 जो होता है वो सेमी मीडियम होता है, 4 से 10 होता है वो मीडियम में आता है। 2 से 4 का जो हमने देखा 2015 वेर ओनली कितने परसेंट था विथ, ओके आंसर, तो 13% लोग ये लोग थे, बस 13%। जैसे हमने आगे देखा 86 था उसका, इसमें 13.35% है सेमी मीडियम और मीडियम। ओके, इनके पास है ज़मीन, मतलब तो लार्ज जो कि 10 हेक्टर्स के ऊपर होते हैं वो लोग लार्ज होते हैं। ये तो बहुत ही कम है इंडिया में, इनके पास कितना होल्डिंग्स था? तो आंसर है 0.57, बहुत ही कम। आप देख सकते हो इंडिया में टोटल फार्मर्स बहुत कम है जो लार्ज होल्डिंग्स रखते हैं 10 हेक्टर्स या अबव से। ओके, आंसर रहेगा 0.57। एग्री सेंसस के बारे में कुछ थोड़ी सी मैंने 1-2 जानकारी रखी है। द एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज़ कंडक्टेड एट 5 ईयरली इंटरवल्स, हर 5 साल में होता है, टू कलेक्ट डेटा ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द कंट्री। इसका बेसिक मेन थीम यही है, मेन गोल यही होता है कि भाई ऑपरेशनल होल्डिंग्स कितना है, अभी खेती बाड़ी की ज़मीन कितनी है इंडिया में, कितना लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। इसमें SC/ST का भी ये लोग चेक करते, फीमेल का भी चेक करते, पूरा डेटा होता है इसके ऊपर। सबसे पहला कब हुआ था? द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर सेंसस इन द कंट्री वॉज कंडक्टेड विथ रेफरेंस ईयर 1970-71। तो सबसे पहले ये तब हुआ था। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके,
अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो भाई जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस आर to describe structure and characteristics of agriculture by providing statistical data on operational holdings, including land utilization, irrigation, irrigated and unirrigated area under different crops, use of agricultural machinery and implements, use of fertilizers, seeds, agricultural credit, etc. तो बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि एक पूरा एक डेटाबेस तैयार होता है, अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। SC ST कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, कितना एरिया इरिगेशन में यूज़ है, कितना एरिया अदर प्रोडक्ट्स में यूज़ है, लाइक डेयरी, कुछ लोग डेयरी का करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर में ही गिनते हैं। ओके, फिर अनइरिगेटेड एरिया टोटल कितना है, कौन सा सीड्स यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कितना होता है, कौन सी जगह पे कितना यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो किसान जो KCC की होती है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो कितना कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ कम मिल रहा है, पूरा डेटा होता है इसका। फिर दूसरा है टू प्रोवाइड बेंचमार्क डेटा फॉर फॉर्मुलेटिंग न्यू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, ये डेटा फिर काम आता है सरकार को कि आने वाली कुछ कैसे स्कीम्स लाई जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है। नाबार्ड भी बहुत यूज़ करता है इस चीज़ का। ओके, टू प्रोवाइड बेसिक फ्रेम ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स। फिर सर्वे पूरा रहता है कि भाई कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लाइक होल्डिंग्स कितना है, ऑपरेशनल होल्डिंग्स कितना है, ज़मीन कितनी है। ओके, फिर टू ले अ बेसिस फॉर डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर करंट एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स। तो करंट अभी कैसा, जैसे मैंने बोला कि भाई आने वाली स्कीम्स में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर मतलब किया जा सकता है, करंट डेटा को एनालाइज करते पूरा, और नई स्कीम्स फिर ला सकती है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दिस। ओके, व्हाट इज़ ऑपरेशनल होल्डिंग? ऑपरेशनल होल्डिंग क्या होती है? All land which is used wholly or partly for agricultural production and is operated as one technical unit by one person alone or with others without regard to the title legal। तो ये क्या होता है कि जो लैंड होता है, ऑपरेशनल होल्डिंग क्या बोलते हैं? लैंड का, ज़मीन का टुकड़ा विच इज़ पार्टली और फॉर जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फिर अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस में, डेयरी एट्सेट्रा हो गया, और जो ऑपरेट होता है बाय वन टेक्निकल यूनिट बाय वन पर्सन अलोन या फिर अदर उसके जो हिस्सेदारी में चलता है, विदाउट रिगार्ड टू टाइटल। जो अपना जो क्या बोलते हैं, जो लैंड का जो होता है ना सर्वे 22/7 जो फॉर्म रहता है, विदाउट कंसिडरिंग दैट साइज और लोकेशन। ऑपरेशन होल्डिंग को यही बोलते हैं कि भाई एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे खेतीबाड़ी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, उसी को बेसिकली बोलते हैं ऑपरेशनल होल्डिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, लोकेशन एट्सेट्रा। ओके, नाउ व्हाट इज़ ऑपरेटेड एरिया? ऑपरेटेड एरिया क्या होता है? इंक्लूड्स बोथ कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड एरिया। तो जहाँ खेतीबाड़ी होती है और नहीं भी होती है, अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ इट इज़ पुट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। ये है कि उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंजर ज़मीन पड़ी है तो उसको गिन लेंगे, वो नहीं होता। एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ उसमें होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस एन ऑपरेशन होल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 4 सर्वे नंबर्स, फिर सर्वे नंबर आउट ऑफ विच 1 सर्वे नंबर इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। द टोटल एरिया ऑफ द ऑपरेशन होल्डिंग विल बी इक्वल टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑल द 4 सर्वे नंबर्स। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? एन ऑपरेशनल होल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 4 सर्वे नंबर्स। तो जो एक ज़मीन होती है उसके अलग अलग सर्वेज नंबर होते हैं। ओके, जिसके इट्स पुट टू नो, इसमें क्या है कि विच इज़ 1 सर्वे नंबर विल बी, तो उसमें क्या है बेसिकली एक सर्वे नंबर रिलेटेड होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। ओके, वो इसमें बेसिकली बोलना चाह रहा है। द टोटल एरिया ऑफ द ऑपरेशनल होल्डिंग विल बी इक्वल टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ होल। तो ऑपरेशनल होल्डिंग का एरिया कौन सा गिनेंगे भाई? जो भी सर्वे में जितना भी एरिया है कवर, वो पूरा इसमें गिन लेंगे ऑपरेटेड एरिया। तो बेसिकली आपको बेसिक ये फंडा है, लाइक आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एग्जाम में वैसे नहीं पूछते, बट आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ है। ओके, नाउ व्हाट इज़ ऑपरेशनल होल्डर? तो ऑपरेशनल होल्डर कौन है? अ पर्सन हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल होल्डिंग एंड हु एक्सरसाइजेज द टेक्निकल इनिशिएटिव एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशन। तो एक बंदा जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग, जो एग्रीकल्चर चीज़ें जो खेती बाड़ी वगैरह करता है। ओके, वो एक्सरसाइज टेक्निकल इनिशिएटिव, कोई जो बंदा टेक्निकल इनिशिएटिव करता है, लाइक
जो ट्रैक्टर लाते हैं वहाँ से कुछ खेती बाड़ी करते हैं, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशन, उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी रखता है, वो ऑपरेशनल होल्डर होता है उसका। कई बार क्या होता है, ज़मीन किसी और की होती है बट ऑपरेशनल होल्डर कोई और होता है उसका। ओके, ही मे हैव फुल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मे शेयर इट विद अदर्स। द ऑपरेशनल होल्डर मे बी इंडिविजुअल, जॉइंट या इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है, फैमिली में इनहेरिटेड लैंड्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ख़रीदा हुआ है ज़मीन, वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह चलता रहता है उसका, वो चीज़ हो सकती है। सो या फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिकली थे मोस्ट IMP MCQs फॉर एग्री सेंसस 2015-16। ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। ओके, और ये आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिखिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम निकालना है, क्लियर करना है। ओके, या तो आज के लिए इतना ही। मैं और भी फिर और कोई एग्रीकल्चर के टॉपिक के ऊपर एक MCQ का वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप रीडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।